नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज इस क्लास में हम लोग गति तथा वेग के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग टाइप 1 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पहले हम लोग देख लेंगे v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी। वी बराबर क्या होता है u प्लस ए टी। यस बराबर क्या होता है u टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और वी स्क्वायर बराबर क्या होता है u स्क्वायर प्लस 2a यस। और यस एन बराबर क्या होता है u प्लस 1/2 2n माइनस क्या होता है 1। यहाँ पे v क्या होता है, v क्या होता है अंतिम वेग। यहाँ पे v क्या होता है अंतिम वेग होता है। और यहाँ पे u क्या होता है प्रारंभिक वेग। क्या होता है प्रारंभिक वेग। यहाँ पे u क्या होता है प्रारंभिक वेग। और a क्या होता है त्वरण। ए क्या होता है त्वरण। और यहाँ पे टी क्या होता है, टी इसमें क्या होता है समय। और यहाँ पे यस क्या होता है दूरी। यस इसमें क्या होता है दूरी। और यहाँ पे यस यन क्या होता है कि 91 सेकेंड में चली गई। क्या होता है कि 91 सेकेंड में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं यस यन कहते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि किसी वस्तु का नियत त्वरण क्या है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। किसी वस्तु का नियत त्वरण क्या है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तथा प्रारंभिक वेग क्या है 100 मीटर प्रति सेकेंड है। तो कितने समय बाद इसका वेग दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इसका त्वरण क्या है। ए बराबर कितना दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ए बराबर कितना दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे प्रारंभिक वेग कितना u बराबर कितना दिया हुआ है 100 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे u बराबर कितना दिया हुआ है 100 मीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ पे कह रहा है कि कितने समय बाद, यानी t का मान पूछ रहा है। समय इसका क्या होगा यदि इसका वेग क्या हो जाता है दुगुना हो जाता है, यानी ये अंतिम वेग क्या हो जाता है कि प्रारंभिक वेग का क्या हो जाता है दुगुना हो जाता है। यानी 2 गुणे क्या हो जाएगा 100 मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार कितना हो जाएगा 200 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें क्या पूछ रहा है समय पूछ रहा है। तो इसमें समय निकालने के लिए हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे v बराबर क्या होता है। v बराबर होता है u प्लस ए टी। वी बराबर क्या होता है u प्लस ए टी। तो यहाँ पे v का मान कितना दिया हुआ है 200। तो क्या हो जाएगा 200 बराबर u का मान कितना दिया हुआ है 100 प्लस a का मान इसमें कितना दिया हुआ है 10 अगुड़े t का मान हम लोगों को क्या करना है ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 100 यहाँ पे प्लस है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यानी 10 टी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 200 माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा 100। यानी टी बराबर क्या हो जाएगा 100/10। यानी कितना आ जाएगा 10 सेकेंड। कितना आ जाएगा 10 सेकेंड। इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन यदि पूछे तो हम लोग पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। और हम लोग पहले देखेंगे इसमें कि क्या क्या दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे पहले नोट कर लेंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि किसी वस्तु का नियत त्वरण कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी त्वरण इसका कितना दिया हुआ है 10 मीटर। यानी ए का मान हमको पता चल गया कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तथा इसमें कह रहा है कि प्रारंभिक वेग कितना है 100 मीटर प्रति सेकेंड। यानी प्रारंभिक वेग कितना है 100 मीटर प्रति सेकेंड। हमें क्या इसमें क्या चीज़ दो चीज़ पता चल गई कि प्रारंभिक वेग कितना है कि 100 मीटर प्रति सेकेंड। और त्वरण इसमें कितना दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसमें आगे करा कि कितने समय बाद इसका वेग क्या हो जाएगा दोगुना हो जाएगा। यानी समय हमसे क्या कर रहा है कि पूछ रहा है और ये कह रहा है कि इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा दोगुना हो जाएगा। यानी प्रारंभिक वेग का दोगुना कितना हो जाएगा 200 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी। v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी। इस प्रकार 200 बराबर क्या हो जाएगा 100 प्लस 10 गुणे टी। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 सेकेंड।
तो इसका मान कितना आ जाएगा 10 सेकेंड। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि एक वायुयान धावन पथ से 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से क्या कर रहा है, उड़ान भरता है। कितना? धावन पथ से 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से क्या कर रहा है, उड़ान भरता है। यदि वायुयान अपने विरामा स्थल से 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे क्या कर रहा है कि विरामा स्थल से 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से बढ़ता है, तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धावन पथ की लंबाई कितनी होनी चाहिए। यानी इसमें क्या पूछ रहा है कि अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धावन पथ की लंबाई यानी यश का मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। यश इसमें क्या होगा, तो इसमें हम लोग देख लेंगे। इसमें त्वरण कितना दिया हुआ है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मान इसमें कितना दिया हुआ है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे कह रहा है कि विरामा स्थल से, तो यानी u बराबर क्या हो जाएगा, 0। विरामावस्थल की बात आएगी जब भी कोई वस्तु विरामावस्था से क्या करना है, चलना प्रारंभ करती है, यानी u बराबर क्या हो जाएगा, 0। और अंतिम वेग इसमें v बराबर कितना दिया हुआ है, 100 मीटर। यहाँ पे अंतिम वेग v बराबर कितना दिया हुआ है, 100 मीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि इसकी लेंथ, लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पे लंबाई ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि v स्क्वायर बराबर क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2a s। v स्क्वायर बराबर क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2a s। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। v का मान कितना दिया हुआ है, 100। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 100 का स्क्वायर, फिर बराबर क्या हो जाएगा, u का मान कितना दिया हुआ है, 0 प्लस 2 गुणे a का मान कितना दिया हुआ है, त्वरण कितना है, 10। और यहाँ पे यश हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 यश। यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 500। इस प्रकार यश बराबर कितना आ जाएगा, 500 मीटर। इस प्रकार यश का मान कितना आ जाएगा, 500 मीटर। यानी इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 500 मीटर। इस प्रकार से यदि कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ तो पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसमें कह रहा कि एक वायुयान धावन पथ से 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से उड़ना प्रारंभ करता है। इसका यानी अंतिम वेग जो है कितना है, 100 मीटर प्रति सेकेंड है। और ये कह रहा है कि यदि वायुयान अपने विरामा स्थल से 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की क्या कर रहा है, एक समान त्वरण से क्या कर रहा है, चल रहा है। यानी ए का मान इसमें कितना दिया हुआ है, ए बराबर कितना दिया हुआ है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यू बराबर क्या है, 0। वी बराबर क्या है, 100 मीटर। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि लंबाई ज्ञात करना है। तो दूरी या लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2a s। तो यहाँ पे वी का मान कितना दिया हुआ है, 100। और यहाँ पे ए का मान कितना दिया हुआ है, 10। तो इस प्रकार यस बराबर कितना आ जाएगा, 500 मीटर। यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकेंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूरी तय की गई, क्या कर रहा है कि कुल दूरी ज्ञात करना है। इसमें भी क्या करना है कि यश का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद, यानी स्थिर अवस्था से यानी इसकी प्रारंभिक वेग u बराबर क्या हो जाएगा, 0। स्थिर अवस्था से इसका प्रारंभिक वेग u बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी प्रारंभिक वेग u बराबर इसमें क्या हो जाएगा, 0। आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या क्या नियत दर से क्या कर 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से, यानी ए का मान इसमें कितना दिया हुआ है, ए बराबर कितना दिया हुआ है, 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी ए का मान इसमें कितना दिया हुआ है, 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे समय क्या दिया हुआ है, 8 सेकेंड। यानी टी बराबर कितना दिया हुआ है, टी बराबर इसमें दिया हुआ है 8 सेकेंड। 8 सेकेंड तक गति करती है। तो इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है।
तो यानी कुल दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे यस बराबर क्या होता है, दूरी यस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस, यस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूरी का सूत्र होता है, दूरी का फार्मूला होता है ए यस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे हम देख लेंगे कि यू का मान कितना दिया हुआ है, जीरो। तो जीरो का हम जब किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, जीरो। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो प्लस 1/2। ए का मान इसमें कितना दिया हुआ है, 8। ए का मान कितना दिया हुआ है, 8। और यहाँ पे ए का मान कितना दिया हुआ है, 8। और नहीं, यहाँ पे टी का मान कितना, समय कितना दिया हुआ है, 8। और ए का मान त्वरण कितना दिया हुआ है, 3। तो इस प्रकार यहाँ से इसको क्या करेंगे, काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो इस प्रकार दूरी यस बराबर क्या हो जाएगा, 4×3 = 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है, ए टी स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इस प्रकार 8 गुणे क्या हो जाएगा, 8, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर होगा ना, 8 2 बार होगा। ए टी स्क्वायर होता, अरे ए टी स्क्वायर होता है यानी समय क्या होता है, स्क्वायर। तो 8 गुणे 8 कितना हो जाएगा, यानी 12 गुणे 8, 12/8 क्या हो जाएगा, 96। क्या हो जाएगा, 96 मीटर। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक बार फिर दोबारा हम लोग देख लेंगे इसको। एक बार दोबारा हम लोग देख लेंगे। दोबारा हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है कि ए बराबर दिया हुआ है 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और यू का मान क्या है, अंतिम वेग यू बराबर क्या है, 0 है। और यहाँ पे टी समय कितना दिया हुआ है, 8 सेकेंड। तो इसमें पूछ रहा है कि इसकी दूरी क्या होगी, नाव की कुल दूरी, यानी यस बराबर पूछ रहा है, यस बराबर क्या होगा। तो यस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे यू का मान क्या है, 0 है। तो 0 का हम किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1/2। ए का मान इसमें कितना दिया हुआ है, 3। ए का मान कितना दिया हुआ है, 3। और टी का स्क्वायर हम लोग करेंगे, यानी 8 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे यस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे यस बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 3 गुणे क्या हो जाएगा, 8 गुणे 8। यहाँ से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे क्या हो जाएगा, 8 चौका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 चौका 32। अब 32 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96। क्या हो जाएगा, 96 मीटर। इस प्रकार इसकी दूरी यस बराबर कितना आ जाएगा, 96 मीटर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ कि यदि एक ट्राली विरामावस्था से, यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक ट्राली विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, विरामावस्था से, यानी u बराबर क्या हो जाएगा, 0। a बराबर क्या हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। a बराबर इसमें क्या हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ए का मान है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे कह रहा है समय टी बराबर कितना दिया हुआ है, 4 सेकेंड। तो पूछ रहा है इसका अंतिम वेग क्या होगा। तो अंतिम वेग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे होता है v बराबर क्या होता है, v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। वी बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। यहाँ पे प्रारंभिक वेग v का मान कितना, u का मान कितना दिया हुआ है, 0 प्लस a का मान कितना दिया हुआ है, 2। और t का मान इसमें कितना दिया हुआ है, 4। तो इस प्रकार v बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। क्या हो जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकेंड। यानी यहाँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 8 मीटर प्रति सेकेंड। कहीं पे भी हम लोग देखेंगे कि यदि विरामावस्था से, जब भी कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करेगी तो यहाँ पे u का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे त्वरण क्या दिया हुआ कि 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे समय कितना दिया हुआ है, 4 सेकेंड। तो पूछ रहा है इसका अंतिम वेग v बराबर क्या होगा। तो इसका v क्या होता है, v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। वी बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे u का वैल्यू रख देंगे और a का रख देंगे और t का रख देंगे। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर, एक वस्तु यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, स्थिर स्थिति से आरंभ होकर, यानी यहाँ पे भी क्या u बराबर कितना दिया हुआ है, 0। स्थिर स्थिति से यानी u बराबर कितना हो जाएगा, 0। 4 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड के निरंतर त्वरण से, यानी a बराबर कितना दिया हुआ है, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ए बराबर कितना दिया हुआ है, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और क्या करा कि 8 सेकेंड के बाद इसकी गति कितनी होगी, यानी v का मान क्या होगा, t बराबर कितना दिया हुआ है, 8 सेकेंड। 8 सेकेंड में पूछ रहा है कि इसकी अंतिम गति यानी v का मान क्या होगा। तो हमें v का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे v बराबर क्या होता है, v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। u का मान कितना दिया हुआ है, 0, प्लस a का मान कितना दिया हुआ है, 4, अगुड़े t का मान कितना दिया हुआ है, 8। इस प्रकार v बराबर क्या हो जाएगा, 8 चौका 32, यानी v बराबर क्या हो जाएगा, 32 मीटर प्रति सेकेंड। तो यह क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को एक बार दो बार ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें आंसर खुद पता चल जाएगा कि इसमें क्या पूछ रहा है। तो हम लोग देखेंगे जब भी कोई स्थिर स्थिति से प्रारंभ होगा तो वहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, u का मान हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे त्वरण दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और समय t क्या दिया हुआ है, 8 सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोगों को अंतिम वेग v निकालना रहेगा। तो v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। इस प्रकार v बराबर क्या हो जाएगा, 32 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकेंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसका प्रारंभिक स्थिति से क्या हो रहा है, 20 सेकेंड में कितना, 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति करती है। यानी यहाँ पे u बराबर कितना दिया हुआ है, 0, और v बराबर कितना दिया हुआ है, 144 क्या दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि 5/18 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 144 गुणे 5/18, इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 बार जाएगा, क्या 8 बार जाएगा। यानी इस प्रकार इसका मान कितना हो जाएगा, 40। यानी v बराबर कितना हो जाएगा, 40। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसमें समान रूप से त्वरित होता है। तो पूछ रहा है कि यह कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पे u बराबर कितना है, 0, v बराबर कितना है, 144, और समय t बराबर कितना दिया हुआ है, 20 सेकेंड। समय t बराबर कितना दिया हुआ है, 20 सेकेंड। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, त्वरण निकाल लेंगे। तो त्वरण निकालने के लिए क्या होता है, v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। त्वरण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। अब यहाँ पे v का मान कितना दिया हुआ है, 40। v का मान कितना दिया हुआ है, 40। u का मान क्या है, 0। इस प्रकार a अगुड़े t का मान कितना दिया हुआ है, 20 सेकेंड। t का मान कितना दिया हुआ है, 20 सेकेंड। यहाँ से इससे क्या करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा ना। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से क्या करेंगे, 0 कट जाएगा। और इस प्रकार यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। यानी a बराबर क्या हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी त्वरण a बराबर क्या हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसमें पूछ रहा है कि दूरी क्या होगी। तो हमें a का मान पता चल गया, t का मान पता चल गया और v का मान पता चल गया। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या आगे देख लेंगे, 1 मिनट। तो इसमें हम लोग देखें a बराबर कितना आया है, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। a का मान कितना आया है, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे दूरी यस बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे u का मान क्या है, 0। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1/2
ए का मान कितना आया है 2, और टी का मान इसमें कितना दिया हुआ है, टी का मान इसमें क्या दिया हुआ है कि टी का 20 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। 20 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। यहाँ से क्या होगा 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। इस प्रकार यस बराबर कितना आ जाएगा 400 मीटर। यस बराबर कितना आ जाएगा 400 मीटर। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसमें क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें पता चल रहा है कि इसमें प्रारंभिक वेग u बराबर क्या है 0 है और समय क्या है 20 सेकेंड है, और यहाँ पे इसका अंतिम वेग क्या है 144 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 144 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40। अब हमें क्या v का मान पता चल गया, u का मान पता चल गया, t का मान पता चल गया, तो हम लोग त्वरण निकाल लेंगे। a बराबर कितना आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोगों को क्या करना है, इसकी कितनी दूरी तय करेगा, तो दूरी होता है यस बराबर क्या होता है, यस बराबर होता है ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो हम लोग देख लेंगे यहाँ पे u क्या है 0 है, तो 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा 1/2 at स्क्वायर। यहाँ पे t का मान कितना दिया हुआ है 20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। तो इस प्रकार यस बराबर कितना हो जाएगा 400 मीटर। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 7वां क्वेश्चन है कि एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो साइकिल के त्वरण की गणना करना है। इसमें क्या करना है ए का मान ज्ञात करना है। ए का मान क्या करना है, ए का मान ज्ञात करना है। इसमें समय टी बराबर कितना दिया हुआ है 30 सेकेंड। समय टी बराबर इसमें कितना दिया हुआ है 30, इस समय कितना दिया हुआ है 30 सेकेंड। और यहाँ पे v का मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे v बराबर कितना दिया हुआ है 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमें क्या करना है कि त्वरण की गणना करना है। तो त्वरण निकालने के लिए क्या हो जाएगा v बराबर u प्लस at। यहाँ पे v का मान कितना है 6, u का मान कितना है 0, और a का यहाँ पे a का मान क्या करना है ज्ञात करना है, और t का मान कितना दिया हुआ है 30। तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे a बराबर क्या हो जाएगा 6/30। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6×5 क्या होता है 30, यानी 1/5, यानी 5 से 1 में भाग देंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग एक बार दोबारा देख लेंगे। इसमें कह रहा है कि एक अचल स्थान से चल कर सोनी का वेग क्या है साइकिल द्वारा 30 सेकेंड में क्या है 6 मीटर प्रति सेकेंड है। तो यानी यहाँ पे क्या कर रहा है कि u बराबर क्या है 0, यानी u बराबर प्रारंभिक वेग u बराबर क्या है 0 है। यहाँ पे क्या करना है, इसका समय t बराबर कितना दिया हुआ है 30 सेकेंड, और v का मान क्या है 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो पूछ रहा है इसका त्वरण कितना होगा, त्वरण की गणना करना है। तो त्वरण निकालने के लिए हम लोग देख लेंगे क्या हो जाएगा v बराबर क्या हो जाएगा u प्लस at। तो यहाँ पे v का मान कितना है 6, और यहाँ पे u का मान कितना दिया हुआ है 0, और यहाँ पे क्या है कि a का मान ज्ञात करना, t का मान कितना दिया हुआ है 30। तो इस प्रकार यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा 6/30। तो क्या होता है 6×5 30। इस प्रकार a बराबर कितना हो जाएगा 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 कि एक बच्चे के हाथ में 1/4 kg की एक गेंद है। एक बच्चे के हाथ में क्या है 1/4 kg की एक गेंद है, और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है, और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर प्रति सेकेंड के ऊपरी वेग से निकल जाती है। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान क्या होगा, यानी बल F बराबर इसमें पूछ रहा है कि इसमें बल का मान क्या होगा, F का मान उनकी क्या करना है ज्ञात करना है। तो इसमें पहले दिया हुआ कि गेंद का द्रव्यमान M बराबर कितना दिया हुआ है
1/4 kg कितना दिया हुआ है, 1/4 kg। तो kg इसमें दिया हुआ है और आगे इसमें दिया हुआ है कि यच, इसमें ऊंचाई कितना दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर, यानी यच का मान कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा 0.1 मीटर। आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें और गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए बल यफ का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो हम लोग पहले इसमें निकाल लेंगे कि v बराबर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2a। यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे तो v का मान कितना दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे v बराबर कितना दिया हुआ है 2 मीटर प्रति, v बराबर कितना दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। u का मान कितना दिया हुआ है 0 और 2 और a का मान इसमें कितना दिया हुआ है त्वरण, इसमें a का मान हमको क्या करना है कि ज्ञात करना है। त्वरण a का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। और यहाँ पे यश का मान कितना दिया हुआ है, यश का मान कितना दिया हुआ है 0.1 मीटर। तो इस प्रकार त्वरण ये बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे 0.1 का इसमें 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.2a। तो इस प्रकार a बराबर क्या होगा 4/0.2, 4 बटे क्या हो जाएगा 0.2। यहाँ से एक, यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 0, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 40/2 यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी त्वरण a बराबर क्या हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने न्यूटन का बल लगेगा, यानी यफ का मान पूछ रहा है। तो यफ का मान निकालने के लिए यफ बराबर क्या होता है, यफ बराबर होता है यम गुणे ए। यफ बराबर क्या होता है यम गुणे ए। तो यम का मान इसमें कितना दिया हुआ है 1/4 गुणे ए का मान कितना आया है 20। तो 20, ए का मान कितना आया है 20 और यम का मान दिया हुआ है 1/4। तो क्या करेंगे इससे इसको क्या करेंगे काट देंगे। तो इस प्रकार कितना आ जाएगा 5 न्यूटन। इस प्रकार इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 न्यूटन। एक बार हम लोग दोबारा देख लेंगे। इसमें क्वेश्चन करा कि एक बच्चे के हाथ में 1/4 kg की एक गेंद है, यानी इसका द्रव्यमान, गेंद का द्रव्यमान कितना है 1/4 किलोग्राम है और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। क्या करता है कि ऊपर की ओर फेंकता है तो उसका हाथ ऊपर की ओर क्या क्या हो रहा है कि 10 सेंटीमीटर उठता है। यानी जब वो गेंद को फेंकता है तो उसका हाथ ऊपर की तरफ क्या होता है 10 सेंटीमीटर उठता है और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर प्रति सेकेंड के ऊपरी वेग से निकल जाती है। यानी इसका अंतिम वेग क्या है 2 मीटर प्रति सेकेंड है। तो पूछ रहा है बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान, यानी एफ का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें त्वरण निकाल लेंगे। तो त्वरण निकालने के लिए क्या होता है कि वी स्क्वायर बराबर क्या होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर बराबर क्या होता है यू स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस प्रकार यहाँ पे u का मान कितना है 0 है, v का मान कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो इस प्रकार a का मान कितना आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार f बराबर क्या होता है यम a। तो 1/4 गुणे 20, तो इस प्रकार कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें दिया हुआ है एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। रेलगाड़ी की गति कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी की गति कितना है 72, यानी u बराबर कितना दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा 72 गुणे 5/18। 72 गुणे क्या हो जाएगा 5/18। तो क्या करेंगे कि 5 से इसको क्या काटेंगे तो क्या होता है 18 चौक 72। तो इस प्रकार कितना हो जाएगा 5 चौक का 20 मीटर प्रति सेकेंड। कितना हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ पे कह रहा है कि गति से चलती है, इसे 200 मीटर की दूरी, यानी यश बराबर कितना है 200 मीटर की दूरी
पर रोकना है इसका आवश्यक मंद क्या होगा, यानी त्वरण पूछ रहा है। ए बराबर क्या मंद पूछेगा, यानी त्वरण के निगेटिव दर को हम लोग क्या कहते हैं, मंद कहते हैं। यानी ए बराबर पूछ रहा है वी बराबर क्या हो जाएगा, यानी अंतिम वेग वी बराबर क्या हो जाएगा 0। अंतिम वेग वी बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार हम लोग आगे देख लेंगे। तो अंतिम वेग v बराबर क्या हो जाएगा 0। तो आगे हम लोग देखेंगे v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन यहाँ पे मंदन पूछा है ना, तो यहाँ पे इसका क्या करना है, मंदन पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे मंदन के लिए क्या करेंगे कि त्वरण a निकालेंगे। तो यहाँ v का मान कितना दिया हुआ है 0। v का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है 0 बराबर क्या हो जाएगा, u का मान कितना दिया हुआ है, u का मान यहाँ पे हम लोग देखेंगे कितना है 20। तो 20 का हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। फिर क्या हो जाएगा गुणे, फिर प्लस 2 गुणे ए का मान यहाँ हमको क्या करना है, ज्ञात ही करना है। और यश का मान कितना दिया हुआ है 200। यश का मान कितना दिया हुआ है 200। यहाँ पे हम लोग आगे देख लेंगे कि यहाँ पे 400 क्या है प्लस है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 200, इसका 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 400 गुणे क्या हो जाएगा ए, 400 गुणे ए, यहाँ से 400 से 400 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी ए का मान कितना हो जाएगा -1। तो -1 का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे -1 त्वरण से क्या हो रहा है, इसका मंदन हो रहा है, यानी इसकी गति क्या हो रही है कि -1 त्वरण से क्या हो रही है, धीमी हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक बार हम लोग फिर से ध्यान से देख लेंगे कि इसमें कह रहा है एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या हो रही चल रही है। इसे हम लोग क्या करें कि 200 मीटर, यानी इसका प्रारंभिक वेग क्या है कि u बराबर कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी कितना है 200 मीटर है। तो इसमें पूछ रहा है आवश्यक मंदन क्या होगा। तो मंदन ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या होता है कि v स्क्वायर बराबर क्या होता है u स्क्वायर प्लस 2as। u का मान कितना है, v का मान कितना है 0 और यहाँ पे u का मान कितना है 20। 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। फिर 2 गुणे a गुणे क्या हो जाएगा 200। तो इस प्रकार a का मान कितना आ जाएगा -1, यानी 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है एक पिंड विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की एक समान त्वरण, यानी त्वरण a का मान कितना इसमें दिया हुआ है, त्वरण a का मान इसमें दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण कितना दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण से चलना शुरू करती है तो 2 सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ पे t बराबर कितना है 2 सेकेंड, t बराबर कितना है 2 सेकेंड। यश का मान हम लोग क्या कर रहा है कि दूरी यश बराबर पूछ रहा है और यहाँ पे विरामावस्था से यानी u बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर क्या हो जाएगा 0, u बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यश, तो हम लोग यहाँ पे दूरी यश बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस क्या होता है हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पे यश बराबर क्या हो जाएगा u का मान यहाँ पे 0 है तो इस प्रकार इसका मान क्या हो जाएगा 0 प्लस 1/2। a का मान क्या है 2 और t का मान इसमें कितना दिया है 2। तो 2 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी यश बराबर कितना आ जाएगा 4। यश बराबर कितना आ जाएगा 4 मीटर। यश का मान इसमें कितना आ जाएगा 4 मीटर। तो आज यहीं तक टाइप 1 यहीं पे आज ख़त्म होता है। कल हम लोग टाइप 2 और टाइप 3 करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।